शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बताएंगे कुछ खास उपाय जिनके करने से शनिदेव के कोप से बचा जा सकता है। ग्रहों में शनिदेव की भी अहम भूमिका है। वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह सूर्य देव के पुत्र हैं और यमराज के भाई हैं। शनिदेव के लिए उपाय करने से पहले जान लेते हैं। शनि हनुमान जी के भक्त पर अपना कोप नहीं दिखा पाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल में काली तिल डाल के चढ़ाने से लाभ होता है। काली उड़द तेल काली तिल को शनिवार के दिन दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार को शनिदेव पर काला कपड़ा चढ़ाएं, ₹1.25 या 11 रुपये दक्षिणा में रखें। पर सबसे बड़ी खास बात तो यह है, जब शनिदेव के मंदिर में जाएं तो कभी शनिदेव की दृष्टि की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह करने से होना पड़ेगा शनिदेव के कोप का भागी। ऐसा पुराणों में लिखा है। जिस दिन शनि अमावस्या पड़े उस दिन शनिदेव के सामने एक काले वस्त्र में उड़द दाल, काला कोयला, काली तिल, कुछ पैसे रखकर शनिदेव को अर्पण कर दे। फिर शनिदेव की मूर्ति पे तेल में काली तिल डालकर उन पर चढ़ाएं। तदुपरांत शनिदेव के सामने शनि स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से शनिदेव अपने उस भक्त से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार है। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयंकर आकार है, और उन शनीश्वर को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार नमस्कार है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ बच्चड़ करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। स्वर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनीश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योग अभ्यास से तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र शनेश्वर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। शनिदेव ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ
या काला वृषभ ब्राह्मणों को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। ओम शनि शनिचराय नमः। और फिर शनि मंत्र का 11 या 21 बार मंत्र जपना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम शनि शनिचराय नमः। शनिदेव के यह उपाय और इस स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य पे शनि की 7.5 ढैया कभी कष्ट नहीं देती और वह मनुष्य सदा सुख से जीवन व्यतीत करता है और संसार में निर्भय होकर रहता है। ओम शनि देवाय नमः। जय शनिदेव।